आयशा नामी खातून जो मेरे साथ बैठी है, इनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और इनका मैटर जो है सोशल मीडिया पे हाई पकड़े हुए है। जब आपकी सलमान के साथ मुलाकात होती थी, प्लान करते थे, क्या ओपनली पब्लिक बेस पे करते थे या प्राइवेट? ओपनली जो है ना वो कम है, ज़्यादा अपार्टमेंट में हम मिलते थे। वो कह रहा है कि मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है, मेरे से वो ले लें, ये लड़की पहले ही इसका कैरेक्टर ऐसा था और ये मुतादिद लड़कों से मुलाकातें करती रही है। क्या आपने जवाब नहीं दिया? यही प्राइवेट वीडियो उसके पास पड़ी है मेरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट वीडियोस है। जब भी मुलाकात होती थी तो 1.5 साल में 2 साल में सोचो कितनी वीडियोस होंगी। इस दौरान क्या कोई प्रेगनेंसी भी हुई, कोई इस तरह के मामला? हुई थी 2 कितनी दफ़ा। बार? 2 दफ़ा। कितनी देर का? वही 1.5-2 मंथ का। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो वीडियोस बनाकर आपको भी सेंड करता था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, 2024 और 2025 में टिकटॉकर्स जो मेल हैं या फीमेल, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई। आजकल एक आयशा नामी खातून जो मेरे साथ बैठी है, इनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और इनका मैटर जो है सोशल मीडिया पे हाई पकड़े हुए है। कुछ लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कुछ लोग सलमान के साथ इनका कब से रिलेशन था, किस तरह ये वीडियो बनाई गई, इनसे तमाम रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आयशा, अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आयशा, मुझे बताइएगा कि सलमान की आपने क्लेम एक जगह किया कि आपका उसके साथ रिलेशन था, उसने आपको मिसयूज़ किया। सलमान के साथ मुलाकात कैसी हुई? मेरी इंस्टा से बात होना स्टार्ट हुई थी। और ज़्यादा जो है वो डीपली बात कब हुई? रज्जब भाई के घर, जो बैरिया ऑर्चर्ड में, उनका घर। उसने बुलाया था आपको? जी। ठीक है। और मोहब्बत के दावे कब किए गए? मोहब्बत के दूसरी दफ़ा मिलने पे। फर्स्ट टाइम भी कहा, लेकिन दूसरी दफ़ा यही कस्में वादे, किस तरह की किस्में? यही हलफ उठाने तक चला गया था कि मैं शादी करूंगा, जो कि बात हुई थी मेरी। आपने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आपकी इज़्ज़त ख़राब की है और आपके साथ जिनसी इस्तेसाल करते रहे हैं मुतअद्दिद बार, तो आप इस नौबत पर आ गई, मान गई, किस तरह यकीन किया? नहीं, आपको क्या लगता है कि जितना कुछ अभी हो गया है, जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, कपल ही वीडियो ऐसी बना सकता है ना, वो बहन बना के तो मेरे साथ इस तरह की वीडियो नहीं बनाएगा आपको ना। कैसे यकीन है? मुझे यकीन आ ही गया, जब आपके साथ एक इंसान रहता है, वो आपकी केयर करता है, आपकी इतनी इज्जत करता है, तो कस्में उठा रहा है, वादे कर रहा है, तो आप यकीन कर ही लोगे। इंसान हो, गलती सबसे होती हालात ख़राब कब हुए? है। ये अब भी हुए हैं 1 मई के बाद। क्या हुआ, क्या तब? लड़ाई हुई है एक। आपकी? जी। किस टॉपिक? ऐसे फजूल में कॉल ही नहीं पिक कर रहा 10 दिन से, इसलिए मुझे लगा, पहले मैंने उसका वेट किया 8-10 दिन, जो कि उसने मेरी कॉल नहीं पिक की। इसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। ठीक है। उसके बाद वीडियो आपकी जानिब से वायरल जब की? रजब भाई की मम्मा को मैंने कॉल की तो उन्होंने कोई गाली वगैरह दी कि आपको? जी, कि मैंने बड़ी गैरत देखी, लेकिन तेरे जैसी गैरतमंद या बगैरत मैंने कहीं नहीं देखी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि सलमान ने नहीं रखना, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। मैंने कहा जब उन्होंने कह दिया तो इनका मतलब इन सब की प्लानिंग हो गई है कि मुझे नहीं रखना इसने। जी। अच्छा, जब आपकी सलमान के साथ मुलाकात होती थी, प्लान करते थे, क्या ओपनली पब्लिक बेस पे करते थे या प्राइवेट? ओपनली जो है ना वो कम है, ज़्यादा अपार्टमेंट में हम मिलते थे, ठीक मुलाकात है, क्योंकि बाहर वो इतना मिलता ही नहीं था। वो कहता था कोई वीडियो ना बना ले, कोई कुछ ना कर ले, क्योंकि मैं आपको तब समझ नहीं आई कि एक शख्स मुझे बाहर मिलने के लिए आ नहीं रहा और प्राइवेट बुला रहा है और नहीं, कह रहा है मुझे मिलना? कह रहा था कि मैंने शादी करनी, मैं अभी नहीं चाहता शो हो जाए, लेकिन फिर शो हो भी गया था। रजब भाई की शादी पे भी वीडियोस पिक्चर लगी थी, आपने देखा होगा शायद। जी। तो आपकी मुलाकात होती थी? जी। अच्छा, उस मुलाकात में सॉरी टू से आप से सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि लोग बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ख़ास तौर आपको, कि आप उनसे मिलती थी तो आपकी मुलाकात उससे उस तरह की होती जिस तरह मियाँ बीवी की होती है। तो वैसे ही आपको क्या लगता है, लड़की लड़का एक दिन रुकते हैं तो वो क्या है? एक दिन हम रुकते थे, वो व्लॉग मेरे पास ही एडिट करता होता था, ठीक है। जब रजब भाई की 4-4 बजे कॉलें आती थी ना कि सलमान तुम किधर हो, जब सलमान का नंबर भी लीक हुआ था तब वो मेरे साथ ही बिल्कुल बैठा होता था, ठीक है। इनकी माँ की कॉल आ रही किधर हो, तो वो कहता था मैं अपने दोस्तों के घर हूँ, जो कि वो मेरे साथ होता था। ऐसे ही। आप मान जाती थी इस मुलाकात के लिए, क्योंकि ख़ातून है वो बड़ी हसास होती है ख़ास तौर पर, और वो इसरार करती है नहीं भी मैं ये मुलाकात नहीं कर सकती या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बड़े नुकसानदेह मामला आता है। इंसान तो आपको पता है प्यार में अंधा होता है ना, अंधी हो गई थी? इसलिए मैं बिल्कुल ही मजबूर हो गई हूँ कि आज भी मैं कसम से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। लोगों के ताने सुन के घर में इतनी जलील हो रही हूँ, मुझे पता है मैं किस हालत में अच्छा, हूँ। आपकी तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस उसके पास मौजूद हैं। वो वीडियोस कौन बनाता था और वीडियो की नौइयत किस तरह की थी? यही प्राइवेट वीडियो उसके पास पड़ी है मेरी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट वीडियोस है। जब भी मुलाकात होती थी तो 1.5 साल में 2 साल में सोचो कितनी वीडियोस होंगी, कितनी मेमोरी में होंगी। तमाम मामलात वो रिकॉर्ड करते हाँ वो हैं। आपने पूछा नहीं, खातून होती हैं, अब तो अवेयरनेस का दौर है कि इस तरह की वीडियोस ना बनाई जाएं, खातून कोई भी अपनी इज्जत को पमाल ना करे। आपने उसको कहा नहीं कि यार जब शादी होगी तब बात ठीक है, अभी वीडियो ना बनाओ? तब स्नैपचैट पे भी वीडियो वैसे तो जो वीडियो बनी जो उसके पास हैं, लेकिन हमारी स्नैपचैट पे भी इस तरह होता था। प्राइवेट लम्हात को महफूज क्यों करता था? आपने मना नहीं किया? मैंने कितनी दफ़ा किया, लेकिन वो कहते हैं मैंने शादी करनी है। मेरी उनकी मम्मा से बात भी होती थी। ये जो चुबुर्जी वाला घर है इधर, ये तमाम जो मामलात थे, मुलाकातें थी, आपका रिलेशन था, कितनी देर रहा? 2 साल 1.5 ये साल सलमान की मम्मा पापा को और आपके घर वालों को पता? सबको पता था। तो मैं रज्जब भाई की शादी पे गई हूँ ना, अगर उनको पता ना होता तो वो क्यों कहते 2 साल में निकाह क्यों नहीं किया? अभी करने की बारी आई है तो बस मेरा करैक्टर नहीं सही, मैं लड़की नहीं सही, मेरे ऊपर बातें करी जा रहे हैं फजूल में। 1 मई को इसने वीडियो लगाई है कि मैं इसकी बंदी हूँ, मैं इसके साथ रिलेशन में, जो बोल भी रहा है। और आज 20 तारीख, आज कितनी डेट होगी और इतने दिनों में क्या मेरा करैक्टर याद आ गया? इसको तो पता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, जो सलमान का वकील है वो आप पे बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है, मेरे से वो ले लें, ये लड़की पहले ही इसका करैक्टर ऐसा था और ये मुतादिद लड़कों से मुलाकातें करती रही है। क्या आपने जवाब नहीं दिया इसका? देखें वो उसका वकील है तो मेरे बारे में गलत इस तरह की बात कर रहा है जो कि उसको करनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब केस हमारा स्टार्ट है हम अदालत में जाके प्रूफ देंगे ना, वो भी अदालत में आ जाए, मैंने तो केस लड़ना ही लड़ना है। बुरा नहीं लगा? बुरा तो बहुत ज़्यादा, मैं तो रोई हूँ उसकी वीडियो देख के कि इसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। और कहने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? सलमान ही करवा रहा है। वो करवा रहा है जो मुझे कहता था मेरी बीवी है, जो कि आपको वीडियोस भी मिलेंगी जहाँ पे स्नैपचैट पे हर मिनट बाद बोलता था मेरी बीवी मुझे बड़ा तंग करती है। वो बंदा आज आके 20 दिन में मेरे करैक्टर पे जा रहा है। अच्छा, आप हर इंटरव्यू से आपका सुना, आप रजब भाई कह रही हैं। एक जगह आप बताती हैं कि रजब ने आपको थप्पड़ मारे, आपका मोबाइल रीसेट तक कर दिया, तब एकदम शख्स का चेहरा चेंज होना, हालात चेंज होने, क्या कैफियत थी तब कि ये तो शख्स वो है ही नहीं है? वही ना, जब इसने मुझे कहा कि अंदर आओ तुम्हें बुला रहे हैं, तो जब मैं अंदर गई तो जब मैंने देखा ना रज्जू भाई आके कहते हैं मैं ऐसे बैठ रही हूँ, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठ रही हूँ, रज्जू भाई ने कहा ऐसे नहीं बैठना, तो मैं आज भी वो सलमान को, जब मैं बाहर आकर रोई थी ना, सलमान कहता है मैं मजबूर हूँ, मेरे पास वो मैसेज पड़े हुए हैं, मुझे तुम्हारा फ़ोन चलो रीसेट कर दिया। मेरी दोस्त का फ़ोन इन्होंने क्यों रीसेट किया? रज्जब भाई ने फ़ोन उनका क्यों रीसेट किया? उनका भी कर दिया। क्या कि वो सलमान से जब मुलाकात होती थी उनके घर पे मुलाकात होती थी, मेरी दोस्त के घर, तो इसलिए वो कुछ मैसेज ऐसे पड़े हुए थे। अच्छा आयशा, आपको नहीं लगता कि 2 सालों में जो मुलाकातें हुई, जो भी मामलात हुआ, जो भी आपका जिनसी इस्तेसाल हुआ, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी कसूर है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। कसूरदार समझती हैं कि आप ना इस नौबत तक आती, आप बाशऊर हैं, मीडिया का दौर है, हर खातून को बताया जाता है कि अपनी प्राइवेट वीडियो और किसी भी शख्स पे इतनी जल्दी इतबार नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी बस सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो गलती वो यही है, सलमान ही है। ठीक है, आप पे बातें की जा रही हैं कि आप पैसे वगैरह ले रही हैं, ये सिर्फ पैसों के लिए काम किया जा रहा है और कुछ 8 लाख या कुछ करोड़ों रुपए की डील्स चल रही हैं। वो सलमान ने ऑफर करवाई है कि मेरे इसको कहो कि पैसे ले लें और साइड पे हो जाए, अफा दफा करे मसले को। तो समझ रहे हैं कि मामला पैसों का तो नहीं है? नहीं, पैसों का मसला हो तो मैं पैसे लेके साइड पे हो जाऊं। मैं कहती हूँ मैं लानत बेचती हूँ ऐसे पैसों पे भी, और ये जिस फेम की बात कर रहे हैं उस फेम पे भी। लोग ये ऊटपटांग बातें कर रहे हैं लोग कि तो आपको मेरी पता बात सुनिए बातें कि ये वो खातून है कभी किसी की मंगेतर होकर दावा करके वायरल हुई थी और अब जो है ये अभी भी फेम के चक्कर में जो है इस तरह की हद तक आ गई है। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। जब वो वीडियोस मेरी बनी थी ना तो सलमान स्नैपचैट पे वीडियो कॉल पे साथ होता था, आपको पता है? और उसको पता है कि शुगर लगा रहे हैं आपस में। क्या लोग क्या समझे टिकटॉकर्स को कि मिच्योर नहीं है, कुछ भी कर जाते हैं वायरल वो होने के मुझे लिए, यही किसी को कहता है मंगेतर कि कह अगर मैं देना, लाइव बैठता कभी है- कुछ कह देना। वो मुझे कहता है कि मैं लाइव बैठता हूँ ना, 4 लड़कियां उसके साथ फ्रेम में होती हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ये फील्ड ऐसी है, अगर तुम किसी लड़के के साथ बैठती हो तो तुम्हारा ये काम है, तो फिर अब आके क्या हुआ? आपको बर्दाश्त करता था जब आप लाइव बैठती थी? हाँ, लेकिन उसको बुरा भी लगता था तो मुझे कहता भी था कि मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा, आपने भी बताया कि जो भी आपकी मुलाकातें हुई 100 मोर देन थी, इस दौरान क्या कोई प्रेगनेंसी भी हुई, कोई इस तरह के मामला? हुई थी 2 कितनी दफ़ा। बार? 2 दफ़ा। कितनी देर का था? वही 1.5-2 मंथ का था। डीएनसी आपने करवाई है सलमान ने? सलमान ने। आपकी मर्जी से? नहीं नहीं, मेरे तो मैसेज भी पड़े हुए हैं कि पापा बनने वाले हो, जहाँ पे उसने कहा मुझे खुशी हुई, वो जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। मुझे बताएं कि माँ तो जब माँ बनती है वो तो बड़ी खुश होती है और पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कहे कि भाई मैं डीएनसी करवा लूंगी। तो आपका दिल पत्थर था, मोहब्बत में क्या था? क्या नहीं क्या नहीं, बची ऐसा थी? कुछ नहीं है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसने मुझे कहा कि दूसरी दफ़ा रख लेंगे, जो कि मैसेज भी पड़ा होगा आपने आपने। बताया कि दूसरी दफा भी अपने डीएनसी करवाई? हाँ, लेकिन उसने पहली दफ़ा ये कहा, फिर कहता बस ये लास्ट दफ़ा, दूसरी दफ़ा रख लेंगे, जो कि उसका मैसेज पड़ा हुआ है कि हम दूसरी दफ़ा रख लेंगे, इस दफ़ा नहीं रख सकते।
तो मुझे तब बड़ा दुख भी हुआ था और कभी कभी तो मैं रोती भी हूँ इस बात पे। नहीं, आप बच्ची थी, आप डिसीजन ले सकती थी। लेकिन मजबूर थी कि मैंने शादी भी तो करनी ये है। कैसी मजबूरी है जब आप सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को जो है वो लान तान कर रहे हैं? तो सलमान ने भी, आपने देखा होगा कि वो किस तरह की मेरे पास बातें कर रहा है, किस तरह वो अपने इंटरव्यू वालों से कह रहा है ये लड़की नहीं सही, ये ऐसे है, ये ऐसे। ये आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि जो इंसान मुझे कह रहा था मेरी वाइफ है, वो किस तरह की बातें बोल रहा है मेरे बारे में? ठीक है, क्या लगता है कि आप सलमान को सज़ा दिलवा पाएंगी, आप कामयाब होंगी जो जुल्म आपके साथ हुआ है? इंशाल्लाह, जो मेरे अल्लाह को मंजूर। उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी जो लड़कों के प्यार के चुंगल में आ जाती हैं और अपनी जिनसी इस्तेसाल करवा बैठती हैं और मुकम्मल ज़िंदगी ख़राब करवा बैठती हैं? मैं तो यही कहूँगी जो लड़कियों को ये कहते हैं ना कसम से मम्मा मर जाए तुम्हारे अलावा कोई सी नहीं, हलफ उठाए कस्में उठाए, तो मैं कहती हूँ मेरे बाबू ने खाना खाया, ये तो बड़ा पुराना हो गया, लेकिन सलमान तो कुछ नहीं आपके बगैर खाना बोलता। हाँ, ये मैं तो इस चीज़ को याद करके, मैं उसकी वीडियोस आती है ना सलमान की, अभी भी मैं नहीं देखती। मुझे इतना बुरा लगता है कि यार ये इंसान 20 दिन में कैसे चेंज हो गया, बस मुझसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स जो हैं वो मुतादिद उनकी वीडियोस आती रहती हैं। आयशा जट जो ये भी टिकटॉकर हैं और इनकी भी कुछ मुतनाज़ा वीडियोस आई और इनका क्लेम है कि तकरीबन 100 से ज़ायद जो वीडियोस हैं, जो बरना वीडियो हैं, वो अभी भी सलमान के पास मौजूद हैं, जिसकी बिना पर वो मुझे कभी कभी क्लेम भी करता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो वीडियोज़ बनाकर आपको भी सेंड करता था? आपके कुछ स्टेटस आ रहे हैं कि वो मेरे से डिमांड करता था उस तरह करने की, हाँ, तो आपको कहीं भी नहीं लगा कि ये मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे मिस यूज़ किया जा रहा है, मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है? कभी नहीं लगा? इतना अच्छा वो चल रहा था, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं तो रात को उसको, अच्छा इतना कुछ हो गया, रात को लाइव आकर लड़कियों के साथ हंस रहा है, कैसा रहता है, मैं इसको कहूँगी। आप लाइव नहीं आ रही? मैं थोड़ी देर के लिए बस ये बताने आई थी कि ये हो रहा वो हो रहा, वैसे मैं लाइव नहीं बैठ रही, लेकिन सलमान लाइव आ रहा है। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं कि टिकटॉक पे जितनी भी खवातीन या लड़के हैं वो तकरीबन इस तरह के हैं। आपका एक स्टेटमेंट आई जिसमें आपने कहा कि रजब कह रहा है कि अगर मेरा 10 बंदियों के साथ ताल्लुक है तो क्या 10 से शादी कर लूँ? हाँ, उसने कहा था, मैं इस चीज़ पे हलफ भी देने को तैयार हूँ। तो लोग क्या समझें कि ये जो टिकटॉकर्स खतून मेल हैं ये क्या मैं तो है? ये कैमरे के सामने कुछ हो रहा है, रियल लाइफ इनकी और कुछ है। सूफी हैं सारे। हाँ, सारे जिस तरह के है ना कि भाई कैमरे के सामने अच्छे बन रहे हैं, रियल में वैसे नहीं है बिल्कुल। नाज़रीन, यकीनन टिकटॉकर्स जो है वो मुतनाज़ा रहे 2024 और 25 में और इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई। मेरा घर की उन ख़वातीन, माओ, बहनों, बेटियों को एक पैगाम है कि आप काम करें, बाइज़्ज़त तरीके से कोई भी काम करें, वो आपका इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। लेकिन कभी भी किसी के प्यार मोहब्बत की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर बैठिएगा।